जय गुरु जी। संगत जी, हमारे जीवन में जो भी हमें सुख दुख मिलते हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलते हैं। और आपने भी सुना होगा, कर्मी आपो आपने के नेड़े के दूर। तो जो हमें कर्म हमने किए हैं वो हमें ही भुगतने हैं। जब जब भी भगवान धरती पे आए उन्होंने भी अपने कर्मों के अकॉर्डिंग दुख सहे हैं संगत जी। चाहे श्री राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, तो हम तो साधारण इंसान है संगत जी। बहुत सी ऐसी संगत है जिनके मैसेज आते हैं कि हम गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे कष्ट कटने में नहीं आ रहे हैं। हमारे जीवन में इतनी दुख तकलीफें हैं, गुरुजी हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। संगत जी, आपको पता है कि जब हम भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं तो गुरुजी महाराज भी हमारी दो ही चीजें देखते हैं। पहली, कि किस भाव से मेरे पास आया है। अगर हमारा सच्चा भाव है, बिना किसी मांग के हम प्रभु की शरण में जाते हैं। और दूसरा गुरुजी देखते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म। अब हम पिछले जन्म में क्या करके आए संगत जी, हमें नहीं पता है। वही हमें दुख के रूप में जब इस जन्म में मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम तो भगवान गुरुजी की शरण में भी हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी क्यों है, गुरुजी उन्हें दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी भी को भी उन जितने भी कष्ट परेशानी या जो हमारे कर्म है उनको कटवाने में टाइम लगता है। गुरुजी भी वक्त लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जुड़ गए हैं तो हमारे इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए कि हमारे जीवन से सारी कष्ट परेशानी दुख सब दूर हो जाएंगे, हम बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। नहीं संगत जी, सबके जीवन में सुख दुख यही तो जीवन है। आपको पता है कि जब हमारे पिछले जन्म के कर्म गुरुजी सबसे पहले देखते हैं, और वो जितने भी कर्म हैं गुरुजी इसी जन्म में हमारे कटवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वो फिर आगे के जन्मों में उसे ले जाएंगे तो गुरुजी खुद कहा करते कि वो छोटा सा पेड़ पौधा जो लगाया है इस जन्म में कर्मों का है, वो अगले जन्म में जाके बड़ा पेड़ बन जाएगा, जिससे कि तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ होगी। इस जन्म में गुरुजी हमारे कर्म कटवाने लग जाते हैं संगत जी। हम गुरुजी से जुड़े, हमारे जीवन में और दुख तकलीफें आ रही हैं या फिर हमें कोई कष्ट परेशानी या कोई शारीरिक कोई बीमारी ऐसी, तो आप समझ लें गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही हमें भुगतने हैं। अगर हमारे कर्मों में लिखा है हमारा एक्सीडेंट होना है तो वो होके रहेगा, पर अगर गुरुजी की शरण में है तो एक खरोच मात्र से ही होके रह जाता है संगत जी। कितनी ऐसी कष्ट परेशानी, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनसे हमारी जान भी जा सकती है, पर अगर हम गुरुजी के शरण में सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं और गुरुजी के हर कहे हुए वचनों पे चलते हैं, उन्हें जीवन में उतारते हैं, गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत बनते हैं, तो गुरुजी महाराज संगत जी कितने सालों का कष्ट परेशानी, जान तक जाने वाली बीमारियों को ऐसे काट देते हैं कि कुछ ही महीनों कुछ ही दिनों बल्कि कई बार तो सपने में ही वो हमारे कर्म कटवा देते हैं। तो इतने प्यारे हमें रब मिले हैं संगत जी। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में जो ठहराव आता है, बदलाव आता है, पॉजिटिव सोचने का, हर दुख भी हमें दुख नहीं लगता है, उसमें भी खुश रहने को मन करता है, यही सबसे बड़ा खजाना है। पर जब हमारे जीवन में कष्ट परेशानी आती है उस वक्त हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है संगत जी, क्योंकि वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। गुरुजी भी कहा करते हैं, मैं अपने भक्तों को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो मेरे दर पे उस वक्त भी ठहरते हैं या भटक जाते हैं। गुरुजी महाराज भी अपने भक्तों की बड़ी कड़ी परीक्षा लिया करते संगत जी, तो वही समझ लीजिए हमारा भी परीक्षा का वक्त है। पर जब एक बार इस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, इधर उधर कहीं नहीं भटकते हैं, गुरुजी का दर नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ उनको सौंप देते हैं और अपना कर्म सच्चाई से करते हैं, तो गुरुजी महाराज एक न एक दिन हमारी झोली जरूर भरते हैं संगत जी। बस उस वक्त ही हमें अपनी भक्ति, अपनी लगन, जो भी गुरुजी का हम सिमरन करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं, वो नहीं छोड़ना है, नहीं डगमगाना है, चाहे कितनी ही कष्ट परेशानी क्यों ना आए संगत जी। आपको पता है गुरुजी महाराज की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी, जिनकी आंखें इतनी खराब थी कि उन्हें बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। गुरुजी ने उन्हें खुद बुलवावा भेजा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं ना, जो गुरुजी भगवान खुद अपनी संगत को अपने पास बुलाते हैं, बार बार बुलाने पे फिर वो गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने कैसे उनकी एक ही बार में आंखें ठीक करी। और आपको पता है संगत जी, सुइयां चुभा चुभा के उन्होंने गुरुजी ने उनकी आंखें ठीक करी। तो एक बार उन्होंने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी आपने मेरी आंखों में बड़ी सुइयां या चम्मच से ऐसे प्रेस करके बड़ी चुभाई, तो गुरुजी बोले इतने इंजेक्शन तेरे कर्मों में लिखे हुए थे जो कि मैंने उस वक्त वो सुइयां चुभा के कटवा दिए। तो ऐसे हमारे प्यारे रब है संगत जी, पहाड़ जैसा दुख
कहते हैं ना एक राई के बराबर काट देते हैं, और उस वक्त हमें पता ही नहीं चलता है कि उनकी ब्लेसिंग कैसे बरस रही है। क्योंकि गुरुजी भी जब फिजिकल फॉर्म में थे संगत का कल्याण करते थे, बिना बताए करते थे। पता भी नहीं चलता था किसके थ्रू कैसे कैसे संगत की मदद करना, या किस रूप में आके गुरुजी कष्ट काट जाया करते थे। और आज का भी यही टाइम है संगत जी, हमारे जीवन में जो भी सुख हमें मिल रहा है, जो हमारी ये सांसें चल रही हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारा शरीर ठीक, तो हम गुरुजी की ही ये सबसे बड़ी कृपा है संगत जी। जो भी सुख दुख आते हैं उन्हें हम पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गुरुजी को याद करते हुए काटते हैं, तो वो कैसे कट जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो बस उस वक्त हमें पेशेंस नहीं खोना है। आपने देखा होगा जब हम स्कूल में जाते, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा देते हैं, तो जो हमारे टीचर होते हैं उन्हें पता होता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो और कठिन क्वेश्चन डालते हैं कि इसको पार करके नेक्स्ट क्लास में जाएगा और अच्छा करेगा। तो गुरु जी भी हमारे जीवन में वो जो कर्म रूपी दुख हमें कटवाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, उसमें ही गुरु जी देखते हैं कि ये मेरा भक्त इस परीक्षा को पास कर पाता है या नहीं। तो हमें बस अपनी भक्ति, अपनी सच्ची लगन, गुरु जी को याद करना, उनका मंत्र जाप, गुरुवाणी सुनना, ये नहीं छोड़ना है। चाहे कितना ही दुख आ जाए संगत जी, छोड़ दें उन पे, सच्चे दिल से पुकार लें कि मैं कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं हूँ, जो कुछ हो आप ही हो, आपने ही संभालना है। मैं बस कर्म करूं संगत जी, और आपको गुरुजी महाराज याद करूं। बस यही बोलना है कि गुरुजी हर वक्त आपका सिमरन हमसे ना छूटे, चाहे जीवन में कितना ही दुख आ जाए। जब आपकी मांग ऐसी होगी ना, तो गुरुजी भी सच्चा भाव देखते हैं, आपके जीवन से दुख दूर कर देते हैं संगत जी। कैसे कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां ऐसी संगत के सत्संग सुने हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुरुजी कितनी आसानी से उन्हें कटवा देते हैं। कई बार तो सपने में आके ही तुम आपकी कोई ऐसी शारीरिक कष्ट जो कितने सालों तक चलने वाला था, कुछ ही मिनट के सपने में आके गुरुजी उसे कटवा देते हैं। तो इतने प्यारे रब हमें मिले हैं, और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान को याद करने के अलावा और किसी चीज से नहीं पाया जा सकता। गुरुजी भी यही कह के गए, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम कराऊंगा। तो संगत जी, गुरुजी से हमें अपने काम करवाने हैं ना, तो उन्हें याद करना है, उनकी भक्ति और उनका प्यार पाना है। बैठ जाया करो उनके स्वरूप के सामने, बातें किया करो कि गुरुजी आप कैसे हो, को क्या चाहिए। कहते हैं ना, फैमिली मेंबर की तरह हमें भी अपने गुरु की परवाह हो, उनसे पूछें। गुरुजी भी चाहते थे कि कोई आता ही नहीं, कोई कभी मेरा हालचाल तो पूछता ही नहीं, मटेरियलिस्टिक चीजों की लिस्ट लेके आ जाते हैं कि हमें बेटा चाहिए, कारोबार चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए। पर कोई भी गुरु को गुरु से नहीं मांगता है। तो सच्चे दिल से गुरुजी का प्यार मांग लिया करो। गुरुजी का प्यार मिल गया, उनका हाथ हमारे सर पे आ गया ना, फिर हमारी जिंदगी में कुछ बुरा वो होने नहीं देते हैं। ये सच्ची बात है संगत जी। और आपकी लाइफ में ये बात आप समझ लें कि जो कुछ कर रहे हैं वो गुरुजी की ही प्लानिंग होती है। उस वक्त हमें समझ नहीं आता है, पर जब बाद में कुछ चीजें हमें मांगने पे भी या कोशिश करने पे नहीं मिल रही हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई हमारी ही छिपी होती है। ये बाद में हमें ये बातें समझ आती हैं कि हाँ, ये चीज हमें नहीं दी थी उस वक्त, तो इसमें भी ये भलाई थी। तो यही गुरुजी महाराज संगत का कष्ट काटते हैं। बस उनके बताए हुए वचनों पे चलें, जो गुरुजी ने एक एक सीख, जो की शिक्षा हमें दी है, उसे अपने जीवन में उतारें। और संगत जी, हमारे अंदर इतने अवगुण हैं, उन अवगुणों को त्याग के तब हम गुरुजी के पास पहुंचे। कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह और कहते हैं निंदा करना, ये सबसे बड़ी बुराइयां हैं। इनको छोड़ के जब हम निर्मल मन से गुरुजी के पास जाते हैं ना, तभी तो उस खाली बर्तन में वो अपनी ब्लेसिंग भरेंगे। और पहले से ही हम भर के ले जाएंगे तो वो कैसे डालेंगे। जैसे कि हम दूध लेते हैं, तो दूध का बर्तन अगर गंदा है तो दूध भी फट जाता है। इसी प्रकार हमारा मन रूपी बर्तन भी अगर खाली होगा, उसमें कोई गलत विचार नहीं होंगे, अवगुण नहीं होंगे, उस मन को हम जब गुरुजी के पास लेके जाएंगे तो उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग आएगी। तो आप सच्चे दिल से बस गुरुजी को याद करें, अपना नित्यनेम, अपना ध्यान, अपनी भक्ति ना छोड़ें। ये परीक्षा की घड़ी है, इसमें भी वो कुछ ना कुछ हमारी भलाई होगी और वो कष्ट काट देंगे। कहते ना, ऐसा प्यार हमारा गुरुजी के प्रति होना चाहिए कि बिन गुरु देखे नींद ना आवे। सच्ची लगन। बहुत ऐसे भक्त हुए हैं संगत जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, जिनके जीवन में क्या क्या कष्ट परेशानियां थी। कोई ऐसा दुख नहीं था जो उन्होंने नहीं सहा।
पर फिर भी उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, कभी नहीं टूटा। तो वो सच्ची भक्ति पा गए, भगवान के दर्शन पा गए, भगवान को पा गए। इससे बड़ी क्या ही बात होगी संगत जी। तो कोई भी दुख आता है तो उसे गुरु जी का ही, कहते ना, मीठा लगे, दुख भी हमें मीठा लगने लग जाए, गुरुबानी हमें ऐसी मन भावक लगने लग जाए कि हमें रस आने लग जाए, तभी हम भक्ति के उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। शुक्राना गुरु जी।